दोस्तों मैं सतीश स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आया हूं लुहारू में, रघुवीर जी के पास। लुहारू के पास डाणी है, डाणी रहीमपुर। यहाँ पर रघुवीर जी हैं, ये इनके पास मतलब थोड़ी खेती में इन्होंने कई तरह का प्रयोग कर रखा है। जैसे ये बकरी पालन कर रहे हैं, और एक इन्होंने किन्नू और मौसमी लगा रखी हैं, और एक इन्होंने ये सम्राट नेपियर लगाया था। अभी थोड़ा लगाया था इन्होंने प्रयोग करने के लिए। जैसे पीछे हमने देखा था कि चारे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी किसानों को, क्योंकि जो सूखा चारा था अपनी गेहूं की तूड़ी और पराली, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसलिए कई लोगों ने तो अपने पशु भी बेच दिए जिनके पास फालतू थे, और डेयरी वालों को जिनके ज़्यादा पशु थे उनको भी बहुत दिक्कत हो गई थी। और एक ये जैसे हम घास लगाते हैं अपने खेत में, उसमें हमारी पूर्ति नहीं होती, और ज्वार बाजर वगैरह लगाते हैं उसमें भी वही दिक्कत होती है। जैसे अब लगा दी, फिर 6 महीने में फिर चेंज करनी, और ना उसमें पूर्ति होती है ज़्यादा पशु हो तो। और ये एक ऐसा आधुनिक चारा है सम्राट नेपियर। जैसे आपने एक बार लगा दिया तो 10 साल देखने की दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक बार लगाओ और कम से कम 10-12 साल ये चलेगा। और मेन बात इसकी ये, जैसे हम वो तो लगाते हैं जैसे ज्वार बाजरे, हमने एक बीज लगा दिया, उससे एक ही डंठल निकलेगा। मतलब हमारे को जैसे एक बरोटी बनानी है, अपने देसी भाषा में बोले तो कम से कम 10 फुट का एरिया निकालना पड़ेगा, तब अपनी एक बरोटी बनेगी। और इसमें हमें एक पेड़ है ना, ये जैसे यहाँ से इन्होंने ये एक पेड़ कटाई करी थी, एक पेड़ से मतलब एक पशु भरपेट खाना खा लेगा। इसमें इतनी पत्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम रघुवीर जी से लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना पहले तो एड्रेस बताओ पूरा यहाँ का। सर ये है लुहारू से 3 किलोमीटर सूरजगढ़ रोड पे। रघुवीर सिंह नंबरदार मेरा नाम है, और यहाँ मेरी नर्सरी भी लगी हुई है छोटी सी जगह में, और साथ में गोट फार्म भी चल रहा है मेरा, लक्ष्मी गोट फार्म के नाम से। आप बता रहे थे कि आपने ये चारा लगाया है, एक पेड़ से आप मतलब एक पशु को भरपेट खिला देते हो? हाँ जी, एक पेड़। ये एक नेपियर का जो शाब्दिक अर्थ है यदि देखें तो नेपियर का मतलब होता है झुंड। अच्छा। तो ये झुंड में होता है ये सारा। नेपियर का मतलब ही झुंड होता है, इसीलिए इसका नाम नेपियर पड़ा है। तो हम इसकी एक कलम लगाएंगे तो इसका पूरा झुंड बन जाएगा। हाँ। और झुंड इतना ज्यादा बन जाएगा कि धीरे धीरे तो वो झुंड बढ़ता रहेगा। 3 बाई 3 फुट पे हम यदि वो लगाते हैं तो वो आपस में मिल जाएगा सारा यूं। अच्छा, मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़ मिल जाएगा। लगाते टाइम हम 3 बाई 3 फुट पे लगाते हैं। फिर वो झुंड जो है वो नेपियर है, वो आपस में इतना बड़ा झुंड हो जाएगा, वो आपस में मिल जाएगा। अच्छा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी देखा है कि अपने जो है चलन ज्यादातर पहले शुरुआत में भी यही था कि सुपर नेपियर का बहुत ज्यादा चलन था, वही मेरे को ज्यादातर देखने को मिलती है। अब वैज्ञानिकों ने उस एक नई वैरायटी इजाद की है सम्राट नेपियर के नाम से। अब उसमें और इसमें मेरे को फर्क क्या लगा, मैं आपको बताऊं कि सुपर नेपियर जो है उसकी हाइट जाती है 13-14 फीट तक। हाँ। और इसकी हाइट जाती है 7-8 फीट तक ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसमें फर्क क्या रहेगा कि सुपर नेपियर अगर आपका 10 फीट की हाइट का सुपर नेपियर है, और दिखा दे, ये जो है ये 5 फीट की हाइट का अगर आपके पास सम्राट नेपियर है, तो प्रोडक्शन दोनों का बराबर होगा। अच्छा। दोनों की किलो में जो अगर हम नापे या क्विंटल में हम नापे तो बिल्कुल बराबर मिलेगी। सम्राट नेपियर 5 फुट का और सुपर नेपियर 10 फुट का। अच्छा। क्वांटिटी हमें माल हमें बिल्कुल बराबर मिलेगा। इसमें पत्ते ज्यादा इसका देखो, आप व्यूवर्स को दिखा भी सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये है, अब इसमें ये देखो कि पत्ते जो है, पत्ते के ऊपर पत्ता आया हुआ हो रहे हैं। हाँ, पत्ते के ऊपर पत्ता है। हाँ। अब सुपर नेपियर का क्या होता है कि ये यहाँ होती है तो अगली इसकी जो है ना वो आंख बोलते हैं, या उसकी पोरी भी बोल देते हैं, वो 4-5 इंच पे दूसरे वो पत्ते निकालती है, फिर उसके ऊपर 4-5 इंच पे दूसरे निकालती है। अभी इसमें आप ये देखो डंठल कहाँ दिख रहा है अपने को? इसमें तो डंठल दिखेगा नहीं, दिख ही नहीं रहा है। उसमें एक भी वो भी तो दिक्कत है ना, जैसे पशु आड़ हो जाओ तो छोड़ देगा उसने खा। हाँ बिल्कुल आड़ हो जाएगा। ये उस बकरी पालन के लिए तो और भी ज्यादा बेटर है ये, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। जो दूसरी जो नेपियर होती है
उससे ये काफी सॉफ्ट है। बकरी इसको बहुत खुश होकर खाती है। जितना काटेंगे उतना सारा जितना खाएंगे काटेंगे हम उसको पूरा का पूरा वो पशु जो है ना खुश होकर खाएगा। उसमें से जो हाड़ जो छोड़ देते हैं वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाड़ है ही नहीं। केले के जो पत्ते होते हैं उस तरह से पत्ते निकले हुए हैं। अब ये पत्ते ऐसे ही ऊपर और जाएंगे। और इसमें जैसे आप अपने पशुओं खिलाओ हो तो दूध वगैरह को प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हाँ, न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है ना इसमें देखो मेन जो अपना संतुलित आहार जो होता है उसमें 16 तत्व होते हैं। 16 तत्व, वो 16 तत्व इसमें मौजूद है। अच्छा। यानी एक संतुलित आहार तैयार हो जाएगा हमारा। जो हम सूखा खिला रहे हैं उसके साथ हम यदि एक टाइम ये खिला दें दोपहर में, या वो किसान अपने हिसाब से उसको टाइम को सेट कर सकता है, तो हमारे जो 16 तत्व हैं वो उनकी पूर्ति ये कर देगा अकेला ही। अच्छा। और दूसरा फायदा इसमें ये है कि एक बार यदि हमने लगा दिया तो 10 साल मानते हैं, अपने 2 साल कम मान लो, 8 साल मान लो, तो 8 साल के कम थोड़ी होती है। 8 साल में मतलब इसकी कम से कम 100 फसल ले लो किसान। और तीसरी बात ये है कि इसका कोई सीजन नहीं है कि वैसे हम लगाते हैं तो एक ऑफ सीजन आता है हमारे पास 2 या 3 महीने का, कि हमें एक फसल हमने दही लगा दी, दही का सीजन गया तो हमारा जो है ना नई लगाने के लिए हमें 2 महीने के लिए हमारा जो हरा चारा वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल इसमें हरा चारा बंद नहीं होगा। अब आप देखो हम आगे से काट रहे हैं, पीछे से 5 दिन पहले का कटा हुआ देखो। ये कितना दिन का हो गया आपको? ये हमारा हो गया यूं मानो 3 मंथ प्लस गया शायद। 3 महीने का हो गया। हाँ। कटाई का तो 1 महीने पहले हो गया था कटाई के लिए तैयार। तो नहीं, हमने अब ये 5-7 दिन से काटना शुरू किया है। अच्छा। और जैसे आपने ये काट लिया, वो कितने दिन हो गए आपको कटे पीछे से? वो ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन हुए हैं इसको। अच्छा। इसको काटे 6-7 दिन हुए हैं देखो। मतलब इसको 6 दिन हो गए काटे। जब 1 महीना हो जाएगा इसको। हाँ। 1 महीने में फिर दोबारा तैयार हो जाएगा। 1 महीने तक आप लास्ट तक जाओगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। आपने लगभग 100 फुट में लगा रखा होगा। हाँ, 100 फुट में मतलब 25 मान सकते हैं इसको। आप वहाँ तक पहुँचोगे, फिर ये पीछे से फिर तैयार हो जाएगा। फिर तैयार हो जाएगा और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर हमने कुछ इसका एरिया बढ़ा भी दिया है। कुछ हमने इसका एरिया बढ़ा भी दिया। एक दिक्कत बात नहीं आओगी, जैसे अपनी जो बज्जर हुआ एक बार काट ली, दोबारा जैसे ये भी हो मतलब 7 फुट बताओ, दोबारा काटा वो 6 फुट बताओ, 5 फुट बताओ। कुछ न कुछ पहले यदि 5 फुट जाएगा, फिर अगली बार 5.5 जाएगा, अगली बार 6 जाएगा। कुछ न कुछ इसको जो है ना, जितनी ज्यादा जड़ें इसकी जमीन में फैलेंगी उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगा। ये तो ग्रोथ बढ़ती जाएगी। जैसे आपने शुरू में एक मतलब डंठल लाए थे इसको। हाँ हाँ। और उससे बढ़ के 10-15 हो गया। हाँ। और फिर ये अब देखो 10-15 से भी इतने हो गए कि ये 25-30 हो गए होंगे। अब आगे और फुटते चले जाएंगे। दूसरा देखो इसमें जो ये इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। अब दूसरा जो नेपियर होता है उसमें ये जो होती है ये एक बिलान तक की भी होती है, 5-6 इंच की तो होती है मिनिमम। ये तो 1-1 इंच पे है देखो पत्ता। मतलब इसमें आप ये लगाओगे इस वैरायटी, ये जो वैरायटी है ये मेरे को सबसे अच्छी वैरायटी लगी। ये देखो इसमें कोई किसान लगाना चाहो तो कितना लगाओगे? 1-1 इंच पे इसमें आड़त काट के हैं। अगर कोई लगाना चाहता है तो आप नंबर दे दियो मेरे, उसको हमें जो है ना इसकी पौध प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा। और इसकी मार्केट वैल्यू वैसे मैंने नेट पे भी देखा है, वो कस्टमर खुद भी अपना जांच ले एक बार, हमारे कहे पे ना जाए। 4 रुपए की एक पौध बताते हैं इसकी। अच्छा। लेकिन अगर आपका स्क्रीनशॉट भेजेगा वीडियो, आपका वीडियो देख के कोई हमसे लेना चाहेगा तो हम उसको 2.5 से 3 रुपए में दे देंगे। अच्छा। क्वांटिटी के हिसाब से, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो 2.5 रुपए में भी दे देंगे। और फिर जैसे लगाने के लिए जमीन कैसे तैयार करें? लगाने के लिए जमीन ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। उसको एक बार जो है ना अपने बांध जिसको बोलते हैं, यानी कल्टीवेशन करवा के एक बार, और उसी में अपने 3x3 फुट पे ये लगा दे और ऊपर से पानी दे दे। कोई किसी भी चीज उसके बाद जो है हम ऐसा कर रहे हैं अब कि आगे से काटता जा रहे हैं, पीछे से जो है ना जितना कट गया वहाँ पे हम हमारे गोट फार्म का जो वेस्टेज है वो उस दिन यहाँ लाके डाल देते हैं, अगला पोला काट के और ले जाते हैं। दूसरे दिन का वेस्टेज यहाँ लाके डाल देते हैं, अगला पोला ले जाते हैं। और पानी कितना दिन में देना पड़ेगा इसमें? पानी का ये है कि पानी तो जैसे कि हमें जो है ना बाजरा वगैरह, जई वगैरह, जो बरसीम वगैरह जो लगाते हैं उसी हिसाब से पानी की जरूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि अब पानी तो लेगा पौधा, पानी लेगा जब ही बढ़ेगा। अच्छा। और जैसे पीछे अपना गर्मी मई जून में ज्यादा गर्मी हो जाए, लू चलाना चाहे उस टाइम तो इसका प्रोडक्शन और भी अच्छा बनता है। कोई दिक्कत नहीं। जो तेज सर्दी का जो मौसम है ना उसमें थोड़ा सा एक बार स्टॉप होता है, थोड़ा सा स्टॉप तो फिर भी नहीं होता, थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, बर्फ पड़ेगी उस टाइम। बाकी गर्मी के लिए तो गर्मी में तो ग्रोथ बढ़ती है।
गर्मी में तो और ज्यादा ग्रोथ बढ़ेगी इसकी। एक आपने और लगाया, बताओ दूसरी हाँ जगह उसको और बढ़ाया है लगाओ। हमने, देखो 4 दिन के आसपास हुए हैं उसको, और हम आपको दिखा रहे हैं कि उसकी कंप्लीट निकल आई है। 4 दिन हुए हैं आपने लगाए? 4 दिन हुए हैं लगाए। अच्छा, एक बार रोक लिए थे, बंद कर दे। अच्छा, वो जो आपने दिखाई, वो जो आपने 4 दिन हुए लगाए, वो बताओ हमें। 4 दिन होगा वो, ये देख लो। अच्छा, ये है, ये फूट गया है। हाँ, ये देख लो, ये 4 दिन की। अच्छा, ये अच्छे दाम दिखा दे, देखिए रहा। हाँ नजदीक लगे दिखा दो। ये लगाई आपने 4 दिन ये हो गया? 4 दिन हो गए सर। अब 4 दिन में देखो इसकी कंप्लेन निकल आई है। ये देखो। अच्छा, ये मतलब इस 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट फैसला छोड़ के आइडिया से जो है ना 3 बाई 3 फुट पे लगानी चाहिए। दोस्तों आप ये देख सको, जैसे इन्हें लगाया 4 दिन हो गया ये ही, और ये मतलब 4 दिन में ही ग्रोथ करना चालू हो गया, फुटाव इनका चालू हो गया। और इनकी दूरी जैसे इन्हें ये लगा रखे हैं तो लगभग 2.5 से 3 फुट की दूरी दोनों के बीच में दे रखी है। और फिलहाल बरसात हो रही है, 4-5 दिन होया तो बढ़िया इनका फूट आ रही है। और ये जैसे आपने लगाए हैं जी, ये कितना दिन में काटने वाला हो जाएगा? ये 2 महीने में पहली कटाई शुरू हो जाएगी इसकी। 2 महीने में पहली कटाई शुरू हो जाएगी, और फिर लगभग जैसे लास्ट टाइम भी काट लिया, पीछे से फिर फूट जाएगा, वो पीछे से फिर फुटता रहेगा, आगे काटते रहो पीछे से चलता वो तो रहेगा। फिर तो महीना का महीना हो जाएगा तैयार, उसमें 2 महीना की जरूरत दोबारा नहीं। से जो होगा ना वो जल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसकी जड़ें जो है ना वो पहले से सेट हुई होती हैं। अच्छा, इसको नई जड़ें पकड़नी पड़ती हैं। जैसे ही भैया नया लगाया आपने तो इसमें वह लगभग 20-25 डंठल हो जाएंगे या काटने के बाद होंगे वह? अब पहली बार इसके 6-7 निकलेंगे पहली अच्छा, बार। उन काट लिया एक बार फिर काट देंगे फिर डबल हो जाएगा। 6-7 करेंगे तो अच्छा। 25-30 के आसपास। हाँ, दोबारा काटा जी 25-30 हो जाएगा इसका। 25-30 के आसपास जाएगा। अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर और बता दो। मेरे मोबाइल नंबर है 99 923 91 691। अच्छा, हाँ, और हम जो है ना कस्टमर को ऑल इंडिया प्रोवाइड करवा देंगे। कोई बार को डिलीवरी कोरियर चार्ज कस्टमर को देना पड़ेगा, बाहर वाले को। और नज़दीक का जो है वो अपना खुद आके देख के समझ के फिर ले सकता है। अच्छा, कोई अपने आसपास को देखना चाहे वो देख भी इसका देख भी सके है, ले भी सके है, देख के और अच्छा लगे तो ले लेगा। और जैसे इसमें मिठास नेट किसो पे सर्च कर लो पहले सम्राट नेपियर के नाम से, तो उसका अगर आपको अच्छा लगे फिर तो हमारे से मंगवा लेना। तो जैसे खाने में दिक्कत कौन करे, मिठो है गयो? देखो हर दृष्टि से मैंने तो आजमा के देखा है कि जब बकरियां खुश होके खा रही हैं तो गाय भैंस तो खाएंगी खुश होके। और बकरियां भी जो है ना मीठा है इससे, जैसे कि थोड़ा सा फर्क होता है टेस्ट का भी। तो टेस्ट में ये बकरियों के लिए भी बहुत टेस्टी है, अच्छी तरह से खाती हैं और छोड़ती नहीं है। मेन चीज़ ये है। अच्छा, आड़ यदि नेपियर है तो उसको छोड़ देंगे डंठल को बीच बीच में से, इसको छोड़ती नहीं है। पहली बात तो इसमें डंठल ही कम होते हैं, पत्ते ज़्यादा होते हैं, पत्ता ज़्यादा है, और प्रोडक्शन अच्छा है इसका। अगर आप इतना उठाना चाहोगे ना, उसमें वेट देखना, आपको यूँ लगेगा भाई मैंने तो पता नहीं कितना को उठा रखा है। उसको वेट अच्छा मिलता है, यानी पत्तों की संख्या हर 1 इंच के ऊपर 2-3 पत्ते निकलते हैं हर 1 इंच के ऊपर। हमें यदि किसी को प्रोवाइड करेंगे इनकी कटिंग तो ये नहीं है कि वो 1 आँख यहाँ होगी 1 आँख यहाँ होगी, हर 1 इंच पे आँख होंगी। और उसको 3 या 4 आँख बढ़ा देंगे ताकि शुरू से वो अच्छा ग्रोथ अच्छी कर जाएगी। 3-4 आँख एक में मिलेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू।